नमस्कार, आप देख रहे हैं एएनबी न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी मलिक। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश के सागर से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। सागर जिले में मजदूरों से भरा ट्रक पलट गया। हादसे में 5 की मौत हो गई और कई गंभीर रूप से घायल हो गए। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मध्य प्रदेश के सागर से, जहां सागर जिले में मजदूरों से भरा ट्रक पलट गया। हादसे में 5 की मौत हो गई और कई घायल हो गए। सागर से छतरपुर की ओर ट्रक जा रहा था। मामले की जांच में पुलिस जुट गई है। आपको बता दें कि देश भर में एक दिन में ट्रक दुर्घटना से ये तीसरी खबर सामने आई है। ताजा मामला मध्य प्रदेश के सागर से सामने आया है, जहां एमपी के सागर में दलबतपुर में मजदूरों को लेकर जा रहे एक ट्रक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 20 मजदूरों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और राहत बचाव का जो है वो काम शुरू किया गया है। आपको बता दें कि सागर से छतरपुर की ओर ये ट्रक जा रहा था। ट्रक के पलटने से ये हादसा हुआ है। हादसे में 20 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना की जानकारी मिलते ही सागर और छतरपुर दोनों जिलों का पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी किया गया है। आपको बता दें कि एक दिन में तीसरी ट्रक दुर्घटना है। शनिवार की सबसे बड़ी दुर्घटना यूपी के औरैया में हुई। यहां रात 3:30 बजे सड़क के किनारे खड़े मजदूरों से भरी एक ट्रक को दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी। गणेश तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गणेश, आपसे जानना चाहेंगे कि एक और सड़क हादसा, मजदूरों पर लगातार जिस तरीके से वो पलायन कर रहे हैं और ये हादसे लगातार सामने आ रहे हैं, फिलहाल वहां पर स्थिति की बात करें तो स्थिति क्या बनी हुई है? देखिए, बेहद ही चिंताजनक बात है कि ये जो घटना हुई है मध्य प्रदेश में, लगातार ये तीसरी बार घटना हुई है जो ट्रक हादसों में मजदूर शिकार हुए हैं। जो घटना है, जानकारी जो मिल रही है, ट्रक ग्वालियर से कानपुर की तरफ जा रहा था और वहां पे जैसे ही रात्रि का समय था, भोर का समय था, ट्रक अनियंत्रित होकर उसका ब्रेक फेल हो जाने की वजह से एक्सीडेंट होकर पुल के नीचे गिर जाने से करीब ट्रक में 30 से 32 लोग सवार थे और जिनमें से करीब 25 लोग घायल हो चुके हैं और 5 लोगों की मौत हो चुकी, जो कि बेहद चिंताजनक बात है। जी गणेश, आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार ये जैसे तीसरा सड़क हादसे की बात करें तो लगातार ये हादसे हो रहे हैं, तो ऐसे में प्रशासन क्या कर रहा है? देखिए, प्रशासन अभी अगर इस तरफ बात करें मजदूरों को लेकर, तो मैं बताना चाहूंगा, मजदूरों को लेकर अभी किसी तरह से कोई भी सरकार चिंतित नहीं नजर आ रही है। बात करें तो सिर्फ सियासत चमकाने की बातें चल रही है, लेकिन अगर हकीकत पर हम जाएं तो मजदूरों को लेकर कोई भी सरकार किसी तरह से कहीं भी चिंतित नजर नहीं आ रही है। सिर्फ दिखावटी तौर पर उनको जो भी है राशन मुहैया कराया जा रहा है या जो अन्य सुविधाएं दी जा रही है, वो सिर्फ दिखावटी और आंकड़ों के हिसाब से है। जी गणेश तिवारी, आपसे जानना चाहेंगे, फिलहाल अभी अगर आगे मजदूरों की बात करें तो लगातार पलायन तो मजदूर कर ही रहे हैं, तो आगे प्रशासन ने क्या कड़े कदम उठाए हैं, क्या ऐसे कदम उठा रही है जिससे कि जो मजदूरों का पलायन है वो भी रुक सके और उन्हें उनके गृह राज्य तक पहुंचाया जा सके? जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा, देखिए कि मजदूर हैं लेकिन मजबूर नहीं हैं, लेकिन उनकी मजबूरी का कारण है कि उन्हें दो वक्त की रोटी नहीं मिल पा रही। इस कारण से मजदूर पलायन के लिए मजबूर हो चुका है। लेकिन अब बात करें जहां ये बढ़ते आंकड़े हैं, कई लगातार घटनाएं हो रही हैं मजदूरों के प्रति, वहीं पे अब राज्य सरकारें जो है थोड़ा सा चिंतित नजर आ रही हैं और उन्हें जो है उनके घटना से जहां से भी जो अपने घरों तक पहुंचने के लिए पलायन कर रहे हैं, उनके लिए या तो बस या ट्रक ऐसी कुछ सुविधाएं मुहैया करा रही है। लेकिन वो जो सारी चीजें मुहैया कराई जा रही वो अब जाकर कराई जा रही हैं। हालांकि मैं ये कहना चाहूंगा, ये जो चीजें मुहैया कराई जा रही इन्हें बहुत पहले ही मुहैया करा देनी चाहिए थी, ताकि ऐसी घटनाएं मजदूरों के साथ नहीं होती। ये असंवेदन घटनाएं मजदूरों के साथ बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जी गणेश तिवारी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देश में एक दिन में ट्रक दुर्घटना की तीसरी खबर सामने आई है। मध्य प्रदेश के सागर में हादसा हुआ है। एमपी के सागर के मजदूरों को लेकर एक ट्रक जा रहा था, जो कि
दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इस हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई, वहीं 25 लोग घायल बताए जा रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारी घटनास्थल पर पहुंच गए हैं और राहत बचाव का काम अभी जारी है। आपको बता दें कि ये एक दिन में तीसरी ट्रक दुर्घटना है। शनिवार की सबसे बड़ी ट्रक दुर्घटना यूपी के औरैया में हुई। यहां रात 3:30 बजे सड़क के किनारे खड़ी मजदूरों से भरी एक ट्रक को दूसरे ट्रक ने टक्कर मार दी। इस घटना में 24 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि 15 से 20 मजदूर घायल हो गए। ट्रक हादसे की अगर दूसरी घटना की बात करें तो महाराष्ट्र तेलंगाना के बॉर्डर पर राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर हुआ। यहां 70 मजदूरों को लेकर आ रहा एक ट्रक रात के करीब 3:30 बजे पलट गया। इस घटना में 20 मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। अमित दुबे कांग्रेस सचिव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अमित दुबे, बहुत बहुत स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। आपसे जानना चाहेंगे कि लगातार ये जो हादसे हो रहे हैं और प्रवासी मजदूर इनमें अपनी जान गंवा रहे हैं, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं जो लोग इस दुर्घटना में मारे गए उनके प्रति श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं, घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं। लेकिन साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो लगातार घटनाएं दुर्घटनाएं इस प्रकार की हो रही हैं, भूख प्यास से लोग मारे जा रहे हैं, इसके लिए आखिर कौन जिम्मेदार? किसके लिए इसकी जिम्मेदारी लेने आगे आना होगा? कोई तो होगा जो इसकी जिम्मेदारी लेगा। लगातार बढ़ती हुई घटनाएं दुर्घटनाएं, लगातार बढ़ती हुई भूख प्यास से मौत है। आखिर जनता जाए तो कहाँ जाए, कैसे जाए? जिनको कोई साधन नहीं है, जिनको आपने साधन नहीं दिया, जिनको घरों में बंद कर दिया, जिनको खाने पीने की व्यवस्था नहीं की, वो लोग आखिर कहाँ जाए? इसके लिए नरेंद्र मोदी और शिवराज सिंह जी को अपनी जिम्मेदारी निश्चित रूप से, नैतिक रूप से दायित्व लेना चाहिए इसका। दुबे, लेकिन यहाँ पर तो ये कहा जा रहा है कि जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए ट्रेनें चलाई गई है, बसों की व्यवस्था की गई है, जैसे तैसे करके उनको उनके गृह राज्य तक पहुंचाने के काम जारी है। बिल्कुल, ये बात सही है, लेकिन गरीब जनता जिनके पास ना एंड्रॉइड फोन है, सिर्फ ऐप के माध्यम से बुकिंग होगी। लोग जानते ही नहीं है। मजदूर वर्ग अगर इतना पढ़ा लिखा और जानता होता तो मजदूरी क्यों करता? लाइनों में लगे हैं, किसी को सर्टिफिकेट चाहिए स्वास्थ्य का, 2-2 दिन लाइनों में लगे हैं। 10 दिन बाद कल जो ट्रेन आपकी चल रही है एक दिल्ली से, उसका 10 दिन पहले जो रजिस्ट्रेशन हुए थे, कल नंबर आए कुछ लोगों के। ये क्या तरीका है? जबरदस्ती जानबूझ को लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है। पूरे देश को एक गहरी और अंधी खाई में ढकेलने की साजिश है। अमित दुबे, आपसे जानना चाहेंगे, अगर इन प्रवासी मजदूरों को समय रहते अगर इनके गृह राज्य पहुंचाया जाता तो क्या ये हादसा होने से टल सकता था? निश्चित रूप से यही होना ही था, प्लानिंग यही थी। हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी 11 फरवरी से ट्वीट कर रहे, लगातार केंद्र सरकार को चेतावनी दे रहे कि आप कुछ करिए, आप कुछ करिए। उस समय ये लोग मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन जब परिस्थितियां बदली तो ये मध्य प्रदेश की सरकार गिराने और बनाने में व्यस्त थे। वही वो समय था जबकि लोगों को पहले समझाना था, बताना था कि देश में 50 दिन का, 2 महीने का, 3 महीने का लॉकडाउन होने वाला है। जो लोग जहां जाना चाहें चले जाएं। 10 दिन का समय देते, लोग व्यवस्थित अपने घरों पे पहुंच जाते, तब जाके लॉकडाउन होना था। लेकिन साहब को तो आदत है शाम को 8 बजे टीवी पे आ जाना, रात में 12 बजे से बंद हो जाएगा। लोग जाएं तो कहाँ जाएं, किसके भरोसे जाएं? लेकिन यहाँ पर केंद्र सरकार की ओर से ये भी कहा जा रहा है कि जिस तरीके से प्रवासी मजदूर जहां पर है वो वहीं पर रहें, उनके खाने पीने और रहने की व्यवस्था पूरी तरह से वहीं पर कर दी जाएगी और करी भी गई है। तो ऐसे में क्या प्रवासी मजदूरों का पलायन करना उचित है? क्योंकि रहने खाने की व्यवस्था जो है वो तो की जा रही है। अगर रहने खाने की व्यवस्था होती तो लोग क्यों निकलते, क्यों जाते, क्यों सड़कों पर घूम रहे होते? अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर तपती धूप में बगैर चप्पलों के लोगों को घूमने का शौक है क्या? अगर रहने खाने की व्यवस्थाएं उचित होती तो निश्चित रूप से ये दुर्घटनाएं कभी नहीं होती। लेकिन बगैर किसी व्यवस्थाओं की लॉकडाउन कर देना, ये उसकी परिणति है। ये जो लोग लगातार मारे जा रहे हैं, चाहे दुर्घटनाएं हो, चाहे भूख प्यास हो, जो भी हो, लेकिन जो लोग मारे जा रहे हैं, निश्चित रूप से इसकी जिम्मेदारी भी उन्हीं को लेना चाहिए जिन्होंने ये लॉकडाउन किया और ये सारी अव्यवस्थाएं की। अमित दुबे, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। गोपाल भार्गव हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, पूर्व मंत्री। आपका बहुत बहुत स्वागत है एएनबी न्यूज में। आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से प्रवासी मजदूरों की रोज दुर्घटनाग्रस्त होने से जो मौत हो रही है, जो आंकड़ा लगातार, कोरोना का आंकड़ा एक तरफ है लेकिन दूसरा आंकड़ा अगर देखें तो प्रवासी मजदूर जो है वो लगातार अपनी जान गंवा रहे हैं। तो ऐसे में जो सरकार है वो क्या कड़े कदम उठा रही है जिससे कि जो ये आंकड़ा है वो थम सके? देखिए, मुझे लग रहा है कि पूरे देश में जी
आपाधापी है इस मामले को लेके जी लेकिन लॉकडाउन भी बहुत जरूरी था। जी अन्यथा मौतों की जो संक्रमण से मौतें होती हैं उनकी संख्या दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में होती। जी एहतियात के तौर पे तो बहुत आवश्यक था, बल्कि अपरिहार्य था। जी लेकिन जो घटनाएं हो रही हैं, जो होम सिकनेस और जल्दी घर पहुंचने के कारण से कोई भी वाहन बगैर परमिट के, बगैर अनुमति के, बगैर व्यवस्था के कहीं भी लटक के जाना, किसी वाहन पर बैठ के जाना, ये सब दुर्घटनाएं हो रही हैं। लेकिन गोपाल भार्गव जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि लगातार ये दुर्घटनाएं आखिर हो क्यों रही है? क्या खाने पीने की व्यवस्था जो है और रहने की व्यवस्था वो ठीक से नहीं की जा रही है? क्योंकि बहुत सारी जो खबरें सामने आई हैं उसमें यही निकल के आया है कि जो खाने पीने की और रहने की व्यवस्था है वो सुचारू रूप से नहीं की गई है, जिसकी वजह से ये प्रवासी मजदूर जो है बार बार पलायन करने को मजबूर हैं। देखिए, जिस तरह की अव्यवस्था आपाधापी है देश में, इस 138 करोड़ लोगों के देश में एकदम संभव नहीं है और इस कारण से दुर्घटनाएं बहुत दुखद है, मर्माहत करने वाली हैं। और दुर्घटनाएं तो क्या, जो नंगे पैर लोग जा रहे हैं, जो बच्चे सूटकेस पे जा रहे हैं, जो बैलगाड़ी खींचते हुए मनुष्य जा रहा है, ये सारी चीजें दुखद हैं। और कोई भी हिंदुस्तानी आदमी और मानवीयता का जो थोड़ा बहुत समर्थक होगा, जिसके दिल में गरीबों के प्रति कुछ एक भाव होगा, उनके प्रति सहानुभूति का, और कभी इस बात को स्वीकार नहीं कर सकता। लेकिन यही कह सकता हूं कि दुर्भाग्यपूर्ण है और इतना बुरा वक्त मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। अब यही ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि जल्दी समाप्त हो, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। गोपाल भार्गव जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। अगली बड़ी खबर औरैया से, जहां हादसे पर सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा ऐलान किया है। मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात कही गई है। इसी के साथ ही घायलों को 50-50 हजार रुपए योगी सरकार देगी। हादसे पर पीएम मोदी ने भी दुख जताया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आपको बता दें कि औरैया हादसे में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुआवजे का ऐलान किया है। इसके चलते मृतकों के परिवार को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा, घायलों को 50-50 हजार रुपए का जो आर्थिक सहायता है वो सरकार देगी। और हादसे पर पीएम नरेंद्र मोदी ने भी दुख जताया है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरीके से प्रवासी मजदूर पलायन कर रहे हैं, उसी कड़ी में अब जो खबरें सामने आ रही हैं वो पलायन कर रहे प्रवासी मजदूर सड़क दुर्घटना की वजह से अपनी जान गंवा रहे हैं। यूपी के औरैया जिले में आपको बता दें कि सुबह भीषण सड़क हादसा हुआ। दिल्ली कोलकाता हाईवे पर एक ढाबे के पास चाय पीने को रुकी मजदूरों की भरी डीसीएम में एक ट्राले ने टक्कर मार दी। हादसे में अब तक 24 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं 15 से 20 लोगों के घायल होने की आशंका जताई जा रही है। आपको बता दें कि जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और गंभीर हालत होने की वजह से कुछ लोगों को सैफई रेफर किया गया है। औरैया कोतावली क्षेत्र के पास ये चिरूहुली के पास ये हादसा हुआ है। घटना की जानकारी मिलते ही जिला प्रशासन मौके पर पहुंचा। ट्राले में सभी प्रवासी मजदूर सवार थे। आपको बता दें कि 1 एकड़ चूने में पुनीत मोहन संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। पुनीत मोहन, आपसे जानना चाहेंगे कि जो औरैया में सड़क हादसा हुआ उसको लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ ने मुआवजे का ऐलान किया है, उसको लेकर और क्या जानकारी मिल पा रही है? और सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे फिलहाल जो स्थिति है वहां पर क्या बनी हुई है? देखिए, आज सुबह तड़के जो औरैया में हादसा हुआ है इसमें 23 मजदूरों की मृत्यु हो गई है और 20 गंभीर रूप से घायल हैं, जिनको सफाई मेडिकल कॉलेज में एडमिट कराया गया है और बाकी घायलों का इलाज औरैया के ही जिला अस्पताल में चल रहा है। लगभग 81 मजदूर एक ट्राले में सवार होकर के जा रहे थे और रास्ते में ट्राला खड़ा था, पीछे से डीसीएम ने टक्कर मार दी है। इसके बाद सीएम योगी ने सीधे तौर पर जो मृतक है उनको 2-2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करी है और जो गंभीर रूप से घायल है उनको 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करी। इसके साथ दोनों
बॉर्डर के जो थाना अध्यक्ष थे उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है और प्रभारी जो क्षेत्राधिकारी हैं उनको कठोर चेतावनी दी गई है और इसके साथ ही आईजी आगरा जोन को और एडीजी आगरा जोन को इस मामले में उनसे स्पष्टीकरण दिया जाएगा और सीधे तौर पे वरिष्ठ अधिकारियों के निरीक्षण में जांच होगी और कहीं ना कहीं सख्त कार्रवाई करी है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं पुलिस की भी गलती सामने निकल करके आ रही है। जब ट्राला इतने व्यक्तियों को भर करके वहां से निकल रहा था तो उसके पहले के भी बॉर्डर पे पुलिस ने नहीं रोका और उसके बाद के बॉर्डर पे भी नहीं रोका। घायलों की स्थिति जो मेडिकल कॉलेज में एडमिट है उनकी गंभीर बताई जा रही है और जो जिला अस्पताल में है उनको प्राथमिक उपचार दिया गया है और उनमें से कुछ की स्थिति काफी उनके हालत में सुधार आया है। जी, आपसे जानना चाहेंगे फिलहाल प्रवासी मजदूरों के लिए और क्या कड़े कदम उठाए जा रहे हैं जिससे कि उनको उनके गृह राज्य तक पहुंचाया जा सके? देखिए सलोनी, सीएम योगी ने साफ स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी प्रवासी मजदूर उत्तर प्रदेश में पैदल चलता हुआ नहीं दिखाई देगा और ना ही साइकिल से जाता हुआ दिखाई देगा। हर जिले के जिलाधिकारी और वहां के पुलिस कप्तान की जिम्मेदारी है कि अगर कोई भी ऐसा मजदूर बॉर्डर पर दिखाई देता है तो उनको रोकिए, उनका स्वास्थ्य परीक्षण कराइए, उनको भोजन उपलब्ध कराइए और उसके बाद उनके जाने की व्यवस्था करवाइए। अब सीधे तौर पे कहीं ना कहीं उनको जिम्मेदारी दी गई है और सख्त एक्शन लिया जाएगा अगर कहीं से ऐसी खबरें आती हैं, क्योंकि रोजाना हम देख रहे हैं कि मजदूर दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो रही है और ये मृत्यु का आंकड़ा धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। कहीं भी साधन न मिलने पे वो ट्रक बुक करके जा रहे हैं। ऐसी ट्रकों को भी रोकने का सीधे तौर पे आदेश दिया गया है और औरैया में जो दोनों ट्रकें भिड़ंत हुई हैं उन पे कार्रवाई हुई है और उनको सीज कर दिया गया है। सीधे तौर पे मुख्यमंत्री ने आदेश किया है हर जिले के जिलाधिकारी को और कप्तान को कि आपके जिले में अगर कोई भी मजदूर पैदल जाता हुआ दिखे उसका स्वास्थ्य परीक्षण करा के उसको भोजन उपलब्ध करा के उसको उसके गृह जनपद तक भेजने की व्यवस्था सुनिश्चित करिए। जी पुनीत मोहन, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी देने के लिए। इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए एएनबी न्यूज के साथ। नमस्कार।